राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गाजियाबाद के गांव में जनसभाओं को संबोधित किया। एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह से खास बातचीत में जयंत चौधरी ने अपनी रणनीति का खुलासा किया। तो जनसंपर्क कर रहे हैं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, गाजियाबाद में रहे आज, और उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में मन मुताबिक नतीजे नहीं आए, लेकिन कोशिश लगातार जारी है जमीन पर कुछ करने की। हार के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। गाजियाबाद में जयंत चौधरी से बात की हमारे सहयोगी शक्ति सिंह ने। जयंत जी 2024 के लिए आप निकल गए हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? अगर बात करें लोगों की, वो तो देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है। देखिए, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं और चाहे सरकार में हम रहे हों या विपक्ष में रहे हों, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत भी की है। वे वहीं रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। तो ये एक प्रयास है उन कार्यकर्ताओं के बीच जाने का, गाँव के लोगों से सीधा संवाद करने का। जब चुनाव होता है तो बड़े मंच सजाए जाते हैं, इस तरह का संवाद नहीं हो पाता। और ये जुड़ाव बहुत पुराने, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनके हाथ को पकड़ के आगे बढ़ूँ। जयंत जी, आपने अपने घर में हर तरह का सीन देखा है कि आपकी जो पार्टी है वो लगातार ग्रोथ कर रही थी। एक समय आया कि आप भी जीत कर पहुँचे, लोकसभा में पहुँचे, फिर उसके बाद निराशाएं हाथ लगने लगी। तो उस निराशा में और आज के दौर में तो अब कितना ज़्यादा सफल मान रहे हैं आप अपने आप को? हालांकि अभी और आगे जो लड़ाई है वो अभी सामने है आपको। जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। पिछले चुनाव में नतीजे हमारे अच्छे आए, लेकिन और बहुत बेहतर हो सकते थे। हम चाहते थे हमारी सरकार बनती और फिर जन कल्याणकारी नीतियों पे हम अमल करते और उनको लागू कर पाते। हम अपने मैनिफेस्टो को लागू करते, लेकिन वो मौका हमें नहीं मिला है। जनता ने जरूर ताकत दी है। हमारे अब जनप्रतिनिधि हैं लखनऊ, अभी भी हमारे विधायकगण हैं, और एक मंच मिल गया हमें अपनी जनता के उम्मीदों पे काम करने का। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, जब हार होती है, जब कमजोरी होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना मैं पहले चुनाव में जीत कर लोकसभा में बैठकर 5 साल लोगों के बीच काम करके इतना ही सीखा, उतना चुनाव हारने के बाद और लगातार मैदान में रह के मैं सीखा हूँ। जयंत जी, जिस तरीके से जो पहलवान थे उनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस ने उन्हें वहाँ से हटा दिया, क्योंकि आप भी वहाँ पहुँचे और आपने भी समर्थन दिया, और अब वो धरना एक तरह से समाप्त है। तो किस तरीके से आगे रूपरेखा रहेगी? उस धरने को दोबारा शुरू करेंगे या उनकी लड़ाई में किस तरह आप साथ देंगे? देखिए, बात ये नहीं कि धरना ही समाप्त है, ये भी है कि उन्हीं के खिलाफ धाराएं लगा दी, उन्हीं को पूरी जलालत सहन करनी पड़ी। वे हमारी चैंपियंस हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था और ये कहा था कि रक्षाबंधन के दिन साक्षी ने रियो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर हम सब के लिए, हम सबका जो है सर उठा दिया है। आज वो देश की बेटी नहीं है क्या? विनेश को मोदी जी ने कहा था कि तुम तो मेरे परिवार की हो। आज क्या वो उनके परिवार की नहीं है? कोई साधारण महिला भी होती, अगर आरोप लगाती, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इतने जाने माने चेहरे जिन पे जनता विश्वास करती है, वे आरोप लगा रही हैं, तब भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मजबूत करने के उद्देश्य से 2024 के चुनाव को लेकर जयंत चौधरी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में इस बार। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने सपा के बूथ मजबूत अभियान और सीतापुर में प्रशिक्षण अभियान को लेकर रणनीति बताई। इस दौरान उन्होंने भाजपा के महासंपर्क अभियान और मायावती के परिषद चुनाव पर दिए बयान पर भी जवाब दिया। हमारे साथ में इस समय सपा के प्रवक्ता पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर जी, पूरी तरह से बूथ के ऊपर सपा का फोकस है। निश्चित तौर पे चुनाव बूथ पे होता है, वोट बूथ पे पड़ता है। निचले स्तर पर कार्यकर्ता पार्टी का संदेश जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं। नेता का संदेश और कार्यकर्ताओं की मेहनत, इन्हीं सबसे समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी की मजबूती होती है। इसलिए ये जो बूथ कमेटियों का गठन पहले से चल रहा था, उसको और व्यवस्थित करना और निचले स्तर तक का फीडबैक लेना और पार्टी की नीति पहुंचाना और सरकार को उन जन विरोधी नीतियों को उनके पहुंचाना कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में लूट खसोट करके पूरे देश की आर्थिक नीतियों को के हिसाब से खराब कर दिया है, ये पहुंचाने की जिम्मेदारी है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
वहीं कानपुर में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला पुलिस कार्रवाई के खिलाफ टंकी पर चढ़ी थी। पति की हत्या के मामले में महिला के भाइयों को पुलिस जेल भेजा था। महिला ने अपने भाइयों को बेकसूर बताया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पानी की ऊंची टंकी है कानपुर में और यहाँ पर महिला चढ़ गई। महिला पुलिस कार्रवाई के खिलाफ टंकी पर चढ़ी थी। पति की हत्या में महिला के भाइयों को पुलिस ने जेल भेजा था। महिला ने अपने भाइयों को बेकसूर बताया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की ये तस्वीर है। हालांकि महिला को उतारने की कोशिश लगातार चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।